पुलिस उप अधीक्षक का आगमन। एक रविवार की सुबह वेंकटेश्वरानंद दादा और मैं गांव से भोजन सामग्री मांगकर लौटे थे और आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय त्रिवेंद्रम के पुलिस उप अधीक्षक नारायण नायर का आश्रम में आना हुआ। वे मेरे दीक्षा भ्राता थे। उनकी पत्नी भी साधिका थी। आश्रम में आते ही उन दोनों ने हम लोगों को देखा। मुझे देखते ही उनकी पत्नी प्रसन्न होकर मुझे दादा कहकर पुकारने वाली ही थी, लेकिन नारायण नायर ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। उन्होंने आश्रम के स्वामी जी और हम दोनों का अभिवादन किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने हमारी ओर देखकर कहा, आप दोनों शायद यहाँ नए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कि हम लोग कन्याकुमारी से आए हैं। फिर कन्याकुमारी के बारे में बात करने लगे। वे आपातकाल के दिन थे और मैं समझ गया था कि स्वामी जी की उपस्थिति में वे अजनबी होने का दिखावा कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब स्वामी जी अपने कमरे में चले गए तो उन्होंने मुझे अपने साथ बाहर चलने का इशारा किया। बाहर निकलकर उन्होंने मुझे गोपनीय सूचना दी और धीरे से कहा, दादा, यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। त्रिवेंद्रम का पुलिस विभाग तद्भवानंद दादा और आपको खोज रहा है। वे किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं और बिना किसी कारण के और आपसे किसी भी तरह की बातचीत किए बिना चुपचाप आपको गिरफ्तार करके यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। अभी आपातकाल चल रहा है। आपकी गिरफ्तारी की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकेगी। आप दोनों अभी इसी समय मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक दूसरे और सुरक्षित स्थान में ले चलूँगा। तद्भवानंद जी और मैं कई वर्षों से दक्षिण भारत में साथ रहकर काम कर रहे थे, इसीलिए वहाँ के लोग हम दोनों को जानते थे। पुलिस विभाग के कई लोगों से भी हमारी जान पहचान थी। संभवतः इसीलिए वे लोग हम दोनों को तलाश कर रहे थे। नारायण नायर हमें एक दूरस्थ गांव में ले गए। वहाँ एक पुराना किंतु बड़ा मंदिर था, जिसके पुजारी से उनकी जान पहचान थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये दोनों स्वामी जी मेरे अतिथि हैं। ये लोग यहाँ के शांत वातावरण में कुछ दिन आपके साथ रहना चाहते हैं। पुजारी ने कहा, इन दोनों को यहाँ रखकर मुझे खुशी होगी। हम दोनों को पुजारी के हवाले करके नारायण नायर चले गए। लगभग एक हफ्ते के बाद एक बार फिर हमारा हालचाल जानने के लिए आए थे। हम दोनों उस मंदिर में लगभग 2 हफ्तों तक ठहरे और उसके बाद कोयम्बतूर होते हुए नेपाल के लिए रवाना हो गए।